ट्रेन रेस्क्यू एलिफेंट। रायगढ़ नाम के गांव में माधव नाम का व्यक्ति अपने हाथी को किराए पर शादियों में भेजता रहता था। इस तरह मिलने वाले पैसों से वो और उसके परिवार वाले हाथी का खूब अच्छी तरह से देखभाल करते थे। एक दिन माधव अपने हाथी और उसके बच्चों के साथ गांव में प्यारेलाल के घर गया। माधव प्यारेलाल से, प्यारेलाल साहब नमस्कार। अगर आप पैसे दे दें तो मैं लेकर चला जाता हूँ। एक और शादी में जाना है। इस छोटे लकी को मुझे ट्रेन करना होगा। अरे कैसे पैसे? इस घटिया से हाथी के लिए जो मैंने एडवांस दिया था वही बहुत ज्यादा है। चलो जाओ जाओ। ये क्या प्यारेलाल जी, आप ऐसी बातें कर रहे हैं? कल आप और आपके रिश्तेदारों ने हाथी की खूब तारीफ की थी और अब ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ, ऐसे ही बोलूंगा। अरे कल तुम्हारे हाथी से काम था इसलिए तारीफ की, अब काम निकल गया तो ऐसे बोलूंगा। भाई मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो बहुत बड़ी कुत्ती चीज हूँ। देखिए प्यारेलाल जी, आप कैसी भी चीज हो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वैसे एक बात बता दूं, अगर आप अपनी बात से मुकर गए तो मेरे इस लकी को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसके बाद वो जो करता है मैं उसके जिम्मेदार नहीं हूँ। अरे क्या बोल रहे हो? यूं खाने के लिए दर बदर भटकने वाले इस हाथी के लिए मुझसे पंगा लेना चाहते हो? अरे अपने हाथी से कहो वो जो करना चाहे करे, मैं भी देखता हूँ। अरे बहुत देखे तुम जैसे। ये बात सुनकर हाथी के बच्चे को बहुत गुस्सा आया। उसने प्यारेलाल के घर को तहस नहस कर डाला। ये देखकर हाथी भी अंदर गया और उसने भी सारे घर को बर्बाद कर दिया। ये सब शोरगुल देखकर सारा गांव वहां इकट्ठा हो गया और तमाशा देखने लगा। अरे माधव, इन हाथियों को रोक दो यार। अरे मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा मेरे बाप। अरे तुम्हें जितने पैसे चाहिए दे दूंगा। प्लीज मेरा उन्हें रोक दो। मेरे पत्नी को पता चल गया तो वो आकर मुझे मार डालेगी। अरे प्लीज मेरे भाई, उसे रोक लो। कहकर माधव को पैसे दिए। तब माधव ने उन हाथियों को रोका और अपने साथ लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद प्यारेलाल की पत्नी रीतू घर लौटी। हे भगवान, ये सब क्या हो गया है? अरे मेरे घर में क्या हो गया? अरे मेरे पिताजी ने बहुत पैसे खर्च करके ये घर बना कर दिया था। अरे कमबख्त प्यारेलाल कहाँ मर गए? अरे तुम्हें लकवा मार गया क्या? मैं तब से चिल्ला रही हूँ, तुम चुपचाप खड़े सुन रहे हो? तभी प्यारे के पास खड़ा उसका आदमी ने रीतू को माधव और प्यारे के बीच में जो झड़प हुई उसके बारे में बताया। अच्छा, अब नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि तुम हाथी के भी पैसे खाने लगे। लानत है। अरे इससे अच्छा तो तुम मर जाते। कहकर कार में बैठकर वहाँ से चली गई। तब प्यारेलाल अपने चमचे से, अरे कमीने, तूने ये सब मेरी पत्नी से क्यों कहा? अरे सारा गांव ने तो ये सब तमाशा देख लिया। अब आप और मैं क्या छुपाते? अगर उन्हें पता चल जाता तो आपके साथ साथ मुझे भी मार डालती। आप समझे? इसीलिए मैंने सब कुछ बता दिया। ठीक है, वो सब रहने दो। पहले उन दोनों हाथियों का कुछ करना होगा। पहले ये बताओ कि उनका क्या किया जाए। मैं विनोद नाम के एक महोत को जानता हूँ, उसे आज ही बुला लेता हूँ। आप उसे समझाइए कि उन हाथियों का क्या करना है, बाकी सब वो देख लेगा। उस रात को विनोद वहाँ पहुँचा। प्यारे के चेले ने विनोद को सब कुछ समझाया। देखो, हमारे गांव में रेलवे ट्रैक एक गुफा के अंदर से गुजरता है। वहाँ पर अगर हमने इस हाथी के बच्चे को फंसा दिया तो देखते हैं ये बड़ा हाथी उसे कैसे बचाता है। अरे जो तकलीफ मुझे पहुँची है उसे भी तकलीफ पहुँचना चाहिए। बाद में विनोद माधव के घर गया और उस हाथी के बच्चे को फलों का लालच देख के उसे रेलवे ट्रैक तक ले गया। और ट्रैक के बीच में एक गड्ढे में उसे धकेल दिया। कुछ देर बाद वो बड़ा हाथी अपने बच्चे को ढूंढता हुआ वहां पहुंचा और बच्चे को गड्ढे में पड़ा देख वहां पर मदद के लिए चिल्लाने लगा।
ये सब देखकर प्यारे चिल्लाओ चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ। तुमने मेरा सारा घर तबाह कर दिया था ना, तुमने मेरे पत्नी से मुझे डांट पड़वाया, तो अब पछताओ, अब रो और चिल्लाओ। अरे थोड़ी देर बाद तेरा ये बच्चा ट्रेन के नीचे कुचला जाएगा, वो देखकर तुम भी तड़प तड़प कर रोते हुए उसके पीछे ऊपर पहुंच जाओगे। अरे साहब आप चिंता ना करो, जैसा आपने चाहा वैसा ही होगा। यूं कह रहा था कि तभी ट्रेन गुफा के अंदर आई। उसे देखकर बड़े हाथी ने वहां पर पड़े एक लाल झंडे को लहराते हुए ट्रेन की ओर भागने लगा। उसे देखकर ट्रेन के ड्राइवर ने ट्रेन को रोक दिया। फिर नीचे उतरकर कुछ लोगों के साथ जाकर उसने उस छोटे से हाथी के बच्चे को बचा लिया। ये देखकर विनोद, सर मैं नहीं जानता कि वो माहौत कौन है, और वो बहुत बढ़िया है सर। उसने हाथी को अपने बच्चे को बचाने का तरकीब भी सिखाया है सर। वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है सर। यूं कह ही रहा था कि तभी माधव वहां दौड़ा दौड़ा आया और प्यारेलाल और उसके आदमियों को देखकर हाथी से, अरे लक्की, ये सब इस प्यारेलाल की करतूत है। वो तुम्हें और इस छोटे लक्की को मारना चाहता था, उसे मत छोड़ना। बस फिर क्या था, हाथी और उसका बच्चा प्यारेलाल के पीछे भागने लगे। उसे देखकर प्यारेलाल अरे बाप रे, मर गया कहकर तेजी से वहां से भाग गया। गरीब वर्सेस अमीर का खिलौना। भांगोन नाम के गांव में प्रफुल्ल नाम का एक करोड़पति रहता था। उसका बेटा किशन खिलौनों का दीवाना था। उसके घर में बहुत सारे खिलौने थे। वो उन खिलौनों के साथ खेलता रहता था। प्रफुल्ल अपने बेटे के लिए हर रोज एक नया खिलौना खरीद कर लाता था। जब वो खिलौने से ऊब जाता था तो किशन उसे हथौड़ा मारकर तोड़ देता था और खुश होता था। यूं खिलौनों को तोड़ना उसकी आदत सी पड़ गई। खिलौने को तोड़ने के बाद किशन, मेरा कार का खिलौना टूट गया, मेरा ट्रेन का खिलौना भी टूट गया, मुझे नया खिलौना चाहिए, कहकर रोने की उसकी आदत पड़ गई। खिलौनों को तुम खुद ही तोड़ देते हो, फिर ऐसे रोते हो जैसे वो खुद टूट गए। हाँ, ये क्या चक्कर है? अरे लगता है तुम्हारे खिलौने के चक्कर में हमें अपनी सारी संपत्ति बेचनी होगी। अरे तुम चुप हो जाओ, मैं अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी बेचने के लिए तैयार हूँ। चुप हो जाओ बेटे, मैं तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर खिलौना ला कर देता हूँ। अरे रंगैया सुनो, इन सारे टूटे हुए खिलौनों को बाहर फेंक कर आओ। यूं अपने नौकर से कहा। तब नौकर उन खिलौनों को ले जाकर बाहर के कूड़ेदान में डाल दिया। तब चिंटू नाम का एक गरीब लड़का अपने वुडन साइकिल में वहां पहुंचा। उन टूटे हुए खिलौनों को एक थैली में डालकर वहां से ले गया। चिंटू के पिताजी एक मजदूर थे। वो रोज बोरियां लाद कर पैसे कमाते और उससे अपना घर परिवार चलाते। चिंटू हर रोज किशन के फेंके हुए खिलौने उठाकर ले आता। उन खिलौनों को अपने झोपड़ी के बाहर बैठकर ठीक करता, फिर उनके साथ खेलकर खुश होता था। उन खिलौनों को अपने दोस्तों में भी मुफ्त बांटता रहता था। एक दिन चिंटू के पिताजी, बेटा चिंटू, मैंने आज तक तुम्हें एक भी खिलौना खरीद कर नहीं दिया बेटा। ये सोचकर मुझे बहुत दुख होता है बेटा। क्या करें, हमारी गरीबी ही ऐसी है बेटा। पर तुम उन टूटे हुए खिलौनों को ठीक ही नहीं करते, अपने दोस्तों में भी मुफ्त बांटते हो। ये बहुत अच्छी बात है बेटा। जी हाँ पिताजी, मेरे दोस्त भी तो मेरे जैसे गरीब हैं। उन्हें भी तो खिलौने के साथ खेलने का शौक होगा, इसलिए मैं खिलौनों को ठीक करके उन्हें दे देता हूँ। आप तो जानते हैं ना पिताजी, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो काम ना आए। किशन जिन खिलौनों को फेंकता है वो मेरे काम आते हैं। मेरे लिए इतना ही काफी है पिताजी। यूं चिंटू हर रोज एक खिलौने को धागे से बांधकर अपने स्कूल तक खींच कर ले जाता था। ये देखकर बच्चे खुश होते। एक दिन जब किशन मिनी कार में स्कूल आया और उसने चिंटू को देखा तो वो चिंटू से, ए चिंटू,
तुम मेरे खिलौने के साथ क्यों खेल रहे हो? तुमने चुराया ना, चुपचाप मेरे खिलौने मुझे लौटा दो। देखो किशन, मुझे चोर ना कहो, ये खिलौना तुम्हारा ही है, लेकिन मैंने इसे चुराया नहीं है। तुमने घर के बाहर कूड़ेदान में डाल दिया तो मैंने उसे उठाकर ठीक किया और मैं उससे खेलने लगा। तुम्हें नहीं चाहिए था इसलिए तुमने कूड़ेदान में डाला। वैसे भी तुम्हारे पास इतने सारे खिलौने हैं ना, तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? पता नहीं, ये सब मैं नहीं जानता। तुमने मेरे बहुत सारे खिलौने लिए होंगे, वो सब खिलौने मुझे लौटा दो, नहीं तो मैं सबको कहूँगा कि तुम चोर हो। कहकर चला गया। ये सुनकर चिंटू बहुत दुखी हुआ। क्लास में एक टीचर, बच्चों, हमारे जिले के सारे विद्यालय खिलौने के कंपटीशन में भाग लेने वाले हैं। अगर हमारा स्कूल भी उस पे भाग ले तो अच्छा होगा। किशन बेटे, तुम्हारे पास तो बहुत सारे खिलौने होंगे, तुम इस प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं लेते हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारे स्कूल को इनाम मिलेगा। वो मैडम, ऐसा है कि मेरे सारे खिलौने टूटे पड़े हैं। अब टूटे हुए खिलौने को दिखाना अच्छी बात नहीं है ना मैडम, मैं वो नहीं कर सकता। तब चिंटू तुरंत उठा। किशन, अगर तुम्हें एतराज न हो तो मैं उन खिलौनों को ठीक कर लूंगा और जितने खिलौने मेरे पास है वो भी सब ले आऊंगा। तुम उसके साथ प्रतियोगिता में भाग लो, तब हमारे स्कूल का नाम होगा। ठीक है कह के मान गया। बाद में चिंटू ने किशन के सारे खिलौनों को ठीक किया। ये देखकर किशन हैरान हो गया। दूसरे बच्चों के साथ साथ किशन ने भी ताली बजाई। प्रदर्शन के रोज किशन के खिलौनों को देखकर सब हैरान रह गए। रिमोट कार, रिमोट ट्रेन, हवा में उड़ने वाले हेलीकॉप्टर, हवा में उड़ने वाले विमान, ये सब किशन ने अपने रिमोट के साथ चलाते हुए सबको हैरान किया। बाद में जज ने किशन को ट्रॉफी दिया और इस साल के मुकाबले में वांगोंग गांव के पाठशाला ने ही इनाम जीता है। इन खिलौनों का प्रदर्शन करने वाले किशन को खास शाबाशी कहकर ट्रॉफी दिया। तब टीचर और बच्चों ने मिलकर खुशी से ताली बजाई। बाद में चिंटू और उसके दोस्तों ने मिलकर उनके खिलौनों को लाकर किशन को सौंपा। नहीं दोस्तों, नहीं चाहिए ये खिलौने मुझे, ये तुम ही रख लो। यार चिंटू, पैसे होने के घमंड में आज तक मैं बहुत गलत बर्ताव कर रहा था यार। मैं खिलौनों को तोड़कर अपने पिताजी के बहुत सारे पैसे को बर्बाद किया, पर तुमने मेरी टूटी हुई हर खिलौने में जान डाल दी। ये दोस्तों में बांटकर उनमें भी खुशियाँ बांटी है तुमने। अब से मैं अपने खिलौनों को तोड़ूंगा नहीं। इन खिलौनों के साथ हम एक टॉय लाइब्रेरी का प्रबंध करते हैं। इस लाइब्रेरी से गरीब बच्चे अपने घर खिलौने ले जाए और खेले, ऐसा प्रबंध करते हैं। यूं उन सब ने मिलकर गांव में एक टॉय लाइब्रेरी का निर्माण किया। गांव के बच्चे उन खिलौनों के साथ खेलकर बहुत खुश हुए। अपने बेटे में आई इस बदलाव को देखकर प्रफुल्ल और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए।